नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास की बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक वृद्ध ब्राह्मण श्री हरिदास अपने परिवार के साथ बड़े ही संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे। उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री एक पतिव्रता और धार्मिक महिला थी और वे दोनों अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से धर्म के अनुसार चलने का प्रयास करते थे। श्री हरिदास का जीवन बहुत ही साधारण था। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके परिवार का भरण पोषण करते थे। साथ ही वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे और हर समय उनका ध्यान करते रहते थे। वे दिन रात भगवान के नाम का जाप करते, शास्त्रों का पाठ करते और सत्य बोलने का प्रयास करते थे। लेकिन एक दुख था जो उनका पीछा नहीं छोड़ता था। उनका कोई संतान नहीं था। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। भगवान से प्रार्थना। एक दिन श्री हरिदास ने सोचा कि शायद उनके दुख का कारण भगवान की कृपा का अभाव हो। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री से कहा, प्रिया, हमारा जीवन तो भगवान की भक्ति में ही बीत गया, लेकिन हमें संतान का आशीर्वाद नहीं मिला। मैं सोचता हूँ कि हम कार्तिक माह में भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा करें, ताकि वह हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद दे। सावित्री जी ने अपने पति की बात मानी और तय किया कि वे इस कार्तिक माह में हर दिन भगवान की पूजा करेंगे। इस दौरान वे किसी भी प्रकार का पाप या झूठ बोलने से बचेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करेंगे। कार्तिक माह की शुरुआत। कार्तिक माह का पहला दिन आया। श्री हरिदास और उनकी पत्नी ने विधिपूर्वक स्नान करके भगवान श्री विष्णु के मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने हर दिन भगवान के चरणों में दीप जलाए, तुलसी के पत्तों का अर्पण किया और व्रत का पालन किया। यह व्रत उन्होंने पूरे माह भर रखा। श्री हरिदास का मानना था कि यदि वे इस माह में पूरी निष्ठा और भक्ति से पूजा करेंगे तो भगवान श्री विष्णु उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। उन्होंने ध्यान किया कि कार्तिक माह में विशेष रूप से भगवान की पूजा का फल बहुत ही उत्तम होता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका विश्वास और बढ़ता गया। एक दिन की विशेष घटना। एक दिन श्री हरिदास और उनकी पत्नी ने अपने गांव के एक बड़े साधु बाबा को देखा, जो कार्तिक माह में विशेष व्रत और उपासना करने के लिए प्रसिद्ध थे। साधु बाबा ने उन्हें देखकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम दोनों की भक्ति में गहरी निष्ठा है और भगवान श्री विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, इस माह में जो भी भक्त विधिपूर्वक व्रत करता है, भगवान उसे अनंत आशीर्वाद देते हैं। साधु बाबा की बात सुनकर श्री हरिदास ने कहा, बाबा जी, हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमें संतान का आशीर्वाद मिले। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि तुम इस माह के व्रत को पूरी निष्ठा से निभाओगे तो तुम्हारी यह प्रार्थना भी पूरी होगी। भगवान के दरवाजे कभी खाली नहीं लौटते। भगवान की कृपा। कार्तिक माह के अंतिम दिनों में एक रात श्री हरिदास ने भगवान श्री विष्णु को सपने में देखा। भगवान श्री विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा। अब तुम चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब श्री हरिदास ने भगवान के दर्शन किए तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को इस शुभ समाचार से अवगत कराया। वे दोनों भगवान का धन्यवाद करने लगे और उनकी भक्ति में और भी वृद्धि हो गई। संतान का आशीर्वाद। इसके कुछ महीनों बाद भगवान श्री विष्णु की कृपा से श्री हरिदास के घर एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया विष्णु प्रसाद। यह उनका सपना सच हो गया था। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को और भी बढ़ाया। कहानी का संदेश। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान श्री विष्णु की भक्ति और कार्तिक माह में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस माह में की गई पूजा से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति सच्चे दिल से अपने दुखों का निवारण और आशीर्वाद पाने के लिए भगवान के दर पर जाता है, तो भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। कार्तिक माह में किए गए व्रत और पूजा से न केवल भौतिक सुख मिलते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और धर्म की ओर भी व्यक्ति अग्रसर होता है।
इस माह में किए गए कर्म जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं और व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।